देखिए आज सूरज नहीं आ पाएगा, उसकी तब जितनी बड़ी गाड़ी है तुम्हारे पास? गाड़ी तो है लेकिन इतनी बड़ी नहीं, थोड़ी छोटी है। कोई बात नहीं, उतना बड़ा बंगला तो होगा? बंगला तो नहीं है लेकिन एक छोटा सा फ्लैट है। तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? जानना चाहती हूँ कि तुमसे शादी करने के बाद मैं सुखी रह सकूंगी कि नहीं। आज से 5 साल पहले तुमने मुझसे एक सवाल किया था, उस बात का मतलब मेरी आज समझ में आया। कुमार साहब की दौलत पाकर बड़ी खुश हो ना? रवि, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। नहीं किरण, गलत तो मैं तुम्हें आज तक समझता रहा, लेकिन आज मुझे पहली बार पता चला कि इस भोली भाली सूरत के पीछे कितना घिनौना चेहरा छुपा हुआ है। मेरे एक्सीडेंट की खबर सुनते ही तुम्हारे दिल में अपने सपने पूरे करने की उमंग जाग गई। मेरे आने का इंतजार भी नहीं किया और तुमने कुमार साहब के साथ शादी कर ली, इसलिए कि सच नहीं, ये सब झूठ है। बात सुनो, बीच में मत टोको। अगर ये सच नहीं है तो मेरे एक्सीडेंट के बाद तुम मुझे हॉस्पिटल में मिलने क्यों नहीं आई? क्यों अपने बाप को भेजकर अपनी मौत की झूठी खबर पहुंचाई, ताकि मेरे माँ बाप मुझे अपने साथ ले जाएं और तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए मुझसे छुटकारा मिल जाए। बस करो रवि, भगवान के लिए बस करो। नहीं किरण, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। शिकायत तो है मुझे अपने आप से, अपनी इन आंखों से जो तुम जैसी बेवफा लड़की को पहचान नहीं सकी। काश मैं तुम्हें मिलने से पहले ही मर जाता, कम से कम ये भरम तो बना रहता कि मुझसे एक लड़की प्यार करती थी जिसने मेरे प्यार के लिए अपनी जान तक दे दी। आपने ऐसा क्यों किया? क्यों किया? क्या करता मैं उस वक्त? अगर तुझे बता देता तो तू क्या करती? हाँ बोल, क्या उस देवता के घर को छोड़ के चली जाती जिसने तुझे अपने घर में शरण दी? क्या उस इंसान को समाज में बदनाम कर देती जिसने हमारी बदनामी को अपने दामन में छुपा लिया? क्या उन 7 फेरों का मतलब भूल जाती जो तूने अग्नि को साक्षी मानकर लगाए थे? नहीं पापा नहीं, मगर आपको रवि को सब कुछ साफ साफ बता देना चाहिए था। आपने उसे बताया क्यों नहीं? अब तुझे कैसे समझाऊं कि मैंने तो ये झूठ तुम दोनों की भलाई के लिए बोला था बेटी, तुम दोनों की भलाई के लिए बोला था। मरने वालों का सबर हो जाता है, जिंदा लोगों की जुदाई बर्दाश्त नहीं होती। मैंने सोचा था तुम दोनों के दिलों से प्यार की भावना हमेशा के लिए निकल जाए और एक नई जीवन की शुरुआत हो। हाँ। रो मत मेरी बच्ची, रो मत। जरा सोच, अगर मैं रवि को तेरे मर जाने की झूठी खबर न देता और तुझे शादी के फौरन बाद उसके बच जाने की खबर सुना देता, तो बात जो आ जाए बहुत पहले आ गया होता और हमारे घर को तबाह और बर्बाद करके गुजर जाता। तूफान कभी भी आए पापा, आसानी से नहीं गुजरता। मैंने तुमसे कब कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? मैं तुमसे नहीं, रवि से प्यार करती हूँ। मैं जानती हूँ तुम 7 दिन के लिए जा रहे हो, मगर ये 7 दिन मैं तुम्हारे बगैर कैसे काटूंगी? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरी आत्मा, मेरी सांसें अपने साथ ले जा रहे हो। जानना चाहती हूँ कि तुमसे शादी करने के बाद मैं सुखी रह सकूंगी कि नहीं। जानना चाहती हूँ कि तुमसे शादी करने के बाद मैं सुखी रह सकूंगी कि नहीं। तुमसे शादी करने के बाद मैं सुखी रह सकूंगी कि नहीं। तुमसे शादी करने के बाद मैं सुखी रह सकूंगी कि नहीं। मैं सुखी रह सकूंगी कि नहीं। मैं सुखी रह सकूंगी कि नहीं।
हाँ बेटे। आज आपको क्या हो गया? कुछ नहीं बेटे, कहो। मम्मी मम्मी बिल्ली कड़क रही है, मुझे डर लग रहा है। आज मुझे भी बहुत डर लग रहा है बेटे। मुरली, मुरली, अरे रामा ये काफी गवा लाई सब्जी। दोस्त 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 उठो ना। पापा मेरे दोस्त को क्या हो गया? इसका एक्सीडेंट हो गया बेटे। मुरली, जी साहब। जाओ डॉक्टर को बुलाओ। अभी लाए। सुई वाले अंकल, मेरा दोस्त जल्दी ठीक हो जाएगा ना? हाँ बेटे, इनको ठीक होते होते 1-2 दिन तो लगेंगे। इनका एक्सीडेंट हो गया था ना। मगर इनका एक्सीडेंट कैसे होगा मम्मी? ये तो बहुत अच्छी गाड़ी चलाते हैं। बेटा इन्होंने बहुत ज्यादा शराब पी हुई थी ना। पापा इन्होंने शराब क्यों पी? बेटा कितना बोलते हो तुम, इन्हें आराम करने दो, तुम्हारे दोस्त है ना। पक्के दोस्त हैं। अच्छा कुमार साहब, कौन है ये? जान पहचान वाला है। अगर रात को इनको होश आ जाए तो ये दवा दे दीजिएगा। अगर जरूरत पड़ी तो मैं सुबह फिर हाजिर हो जाऊंगा। दोस्त उठो ना, दोस्त उठो ना। बेटा इन्हें आराम करने तो रात बहुत होगी, चलो। मैं आज यहीं सोऊंगा पापा, अपने दोस्त के पास। तुम्हारा पार्टनर कितने दिनों बाद आया है बेटे, उसके साथ कुछ बातचीत नहीं करोगे? नहीं पापा, दोस्त टूट गया तो उसे दवा कौन देगा? आपसे हम सुबह बात करेंगे, ओके? आज अचानक मौसम बदल गया है। मौसम है, कल फिर बदल जाएगा। दोस्त दोस्त, ये दोस्त कहाँ चला गया? पापा, मम्मी। पापा कहो बेटा कैसे हो? पापा मेरा दोस्त कहाँ चला गया? अपने घर चले गए होंगे बेटा। मुझे बिना बताए चले गए। तुम सो रहे थे ना बेटा, इसलिए उन्होंने तुम्हें नहीं उठाया। अच्छा ये बताओ कि आप हमारे साथ घूमने चलेंगे? हाँ? कहाँ घूमने? जहाँ आप कहेंगे। खूब घूमेंगे, आइसक्रीम खाएंगे, ढेर सारी मस्ती करेंगे, ठीक है? ठीक है। तो ठीक है, आज हम दफ्तर से जल्दी आ जाएंगे, ओके? ओके। पापा को एक प्यारी सी मीठी सी एक पप्पी दो। पापा आप रो रहे हैं? नहीं नहीं बेटा, ये बस यूं ही। आपकी आंखें लाल है, आप सोए नहीं क्या? आप तो जानते ना बेटा, आपके बगैर हमें नींद नहीं आती ना। आई एम सॉरी पापा, आपके बिना हम दूसरी जगह नहीं सोएंगे। प्रॉमिस? चलो जाके तैयार हो जाइए, स्कूल जाने का वक्त हो गया है, ओके? ये दोस्त भी बिल्कुल पागल है, दवाई भी नहीं खाई और चला गया। दोस्त दोस्त तुम भी पागल हो, दवाई भी नहीं ली और चले आए। लो। कहीं जा रहे हो दोस्त? हाँ दोस्त, बॉम्बे वापस जा रहा हूँ। तुमने तो मेरे से प्रॉमिस की थी कि मैं रेस जीत कर जाऊंगा। रेस होगी दोस्त,
और तुम्हारा ये दोस्त हार भी गया। उल्लू मत बनाए, रेस होगी हमें मालूम नहीं पड़ेगा। देखो सूरज, जिद मत करो, अब मेरा यहाँ रहना बहुत मुश्किल है। पूरी बात सुनना, बीच में मत टोको। अच्छा बताओ, प्रॉमिस तोड़ना अच्छी बात होती है? बहुत बुरी बात होती है। फिर प्रॉमिस करो, अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ोगे? नहीं तोड़ूंगा, प्रॉमिस। ओके, लेकिन तुम मुझे रोज मिलने आओगे? जरूर, गाड़ी चलाने सीखने। सूरज, सूरज देखो हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। देखो, अच्छी है ना गाड़ी? हाँ, ये देखो, ये रिमोट पे चलती है। देखो ये फॉरवर्ड जाती है, ये रिवर्स आती है। अच्छी है ना? इससे अच्छी तो हमारे दोस्त की गाड़ी है। अच्छा पापा, मैं अपने दोस्त के पास जा रहा हूँ। सुनो सुनो सुनो, आज आप कहीं नहीं जाएंगे। आज आप हमारे साथ खेलेंगे, हम दोनों खेलेंगे रेस। कितनी बढ़िया है ना गाड़ी। फिर ये तो नकली है, वहाँ असली है। हम असली देखने जा रहे हैं। बेटा। सूरज, बहुत जिद्दी हो गए तुम। चलो, आज तुम कहीं नहीं जाओगे। चलो यहाँ बैठो। खबरदार यहाँ से ला, एक और चाटा मार दूंगी। देखो बेटे, आप अपने दोस्त के पास जाना चाहते हैं ना? जाओ। एक बात कहो। हाँ बोलो। सूरज को बोर्डिंग भेज देते हैं। नहीं, मैं उसे, बेटे को अपने से दूर नहीं रखूंगा। और फिर उसे बोर्डिंग में भेजने की ऐसी क्या बात हो गई? इतने सालों के बाद दोबारा आपके हाथ में शराब, ये क्या छोटी बात है? मैं उसे बुलाती हूँ। किरण, अरे तुम क्या समझती हो मैं इस गम में पी रहा हूँ क्योंकि मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया? नहीं, मैं जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ कि मैं अपने बेटे से जितना प्यार करता हूँ उससे कहीं ज्यादा मुझसे प्यार करता है। और अगर वो अपने दोस्त के पास चला भी गया तो इसमें अर्जी क्या है? वो मेरे बगैर नहीं रह सकता वो मेरे बगैर। कभी जब भी मैं बाहर जाता हूँ ना तो हर रोज टेलीफोन करके मुझसे बातें करता है। मैं कभी बीमार हो जाऊं तो बुझा सा रहता है। मैं जानता हूं, मैं अच्छी तरह जानता हूं मेरा बेटा मुझसे बहुत प्यार करता है। मेरा बेटा मुझसे बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। पापा, क्या बात है बेटे? मैंने कहा था ना पापा, तूफान कभी भी आए आसानी से नहीं गुजरता। उधर सूरज रवि की तरफ खींचता चला जा रहा है, इधर इन्होंने अपना आप को शराब में डुबो दिया है। मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या करूं पापा, किससे क्या कहूं, किससे क्या समझाऊं? फिक्र मत कर, अभी मैं जो हूं तो वही कर जो पत्नी का धर्म है।
बबलू, सूरज तुम्हारे साथ खेल रहा था ना, कहाँ है वो? पता नहीं। कुमार साहब, सूरज को बुलवाइए ताकि केक काटा जाए। बस अभी बुलाता हूँ, अभी लीजिए। सूरज को देखा आपने? नहीं, क्यों? कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अरे यहीं कहीं खेल रहा होगा, जाएगा कहाँ? मेम साहब सारा घर छान मारा पर बिटुआ का कहीं पता ही नहीं चल रहा है। कमाल करते हो, एक बच्चे का ख्याल नहीं रख सकते आप? आखिर कहाँ चला गया वो? जाइए ढूंढिए उसे। क्या? आज तुम्हारा जन्मदिन है? बहुत बहुत मुबारक हो। तुम्हें मेरी उम्र भी लग जाए। चलिए। कहाँ? घर पार्टी है। नहीं दोस्त, मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकते? नजदीकी तो है। अब तुम्हें कैसे समझाऊं दोस्त? तुम्हारा घर इतना नजदीक होते हुए भी मेरे लिए कितना दूर है। ज्यादा बहाना ना कीजिए, चलिए उठिए। देखो सूरज, जिद मत करो, मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकता। ठीक है, आप नहीं आएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। सुनो सूरज, पूरी बात सुनो, बीच में मत टोको। घर वाले परेशान हो रहे होंगे, होने दो। पापा, अच्छा हुआ आप आ गए। ये हमारी पार्टी में नहीं चल रहे। आप कहिए ना, कहिए ना। बोलिए ना पापा, ये नहीं आएंगे तो हम केक नहीं काटेंगे। बच्चे का जन्मदिन है, आज के दिन इसकी बात नहीं टालनी चाहिए। मुझे माफ करना। तुम नहीं आओगे तो केक नहीं कटेगा। चलो। मेम साहब, वो साहब जी बिटुआ को लेके आए गए। वो देखिए। सारे घर को परेशान कर रखा है। कहाँ गए थे तुम? मैं अपने दोस्त को लेने गया था। दोस्त को? ओ, इन्हें? भाई ये बच्चा तुम्हें बहुत प्यार करता है। ऐसा लगता है कि डॉक्टर साहब, बातें बाद में होती रहेंगी, लोग इंतजार कर रहे हैं, चलिए केक काटते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू डियर सूरज। अरे समझ गए सरकार। हाँ?